तो लोगों ने कहा कि ये कांचीराम पगला गया है, पगला हो गया है। अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके ये जो है कि साइकिल पर चलने लगा, पगला गया है, पगला हो गया है। लेकिन जब वही कांचीराम साहब अपने समाज को बताया कि संघर्ष के बदौलत तुम साइकिल से आसमान पर कैसे जा सकते हो, तुम जो साइकिल का पंचर कराने वाले हो, तुम एमएलए एमपी कैसे बन सकते हो, इस देश के शासक कैसे बन सकते हो। जब उस रास्ता का सफर शुरू किया 64 से लेकर के 2006 तक उन्होंने जब काम किया, तो बीच में एक ऐसी घटना घटती है, जब रोपड़ पंजाब में जब जाते हैं, जब हवाई जहाज से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो लोगों ने कहा ये कांचीराम है जो जमीन पर रह करके आसमान में उड़ने का हुनर सिखाया, तो मानव कांचीराम साहब ने सिखाया। ये जाति नहीं होगी आरक्षण कहाँ होगा, ये जाति नहीं होगी आरक्षण कहाँ होगा, ये जाति नहीं होगी आरक्षण कहाँ होगा, ये जाति नहीं होगी आरक्षण कहाँ होगा। कोई वैध दूसर छत्री, कोई वैध दूसर छत्री, ब्राह्मण कहाँ होगा, ये जाति नहीं होगी आरक्षण कहाँ होगा। बहुत सारे पार्क हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे और स्मृति स्थल भी हैं। स्मृति स्थल है जो सरकारों ने बनाए हैं, लेकिन जो स्मृति स्थल है, जो सामाजिक परिवर्तन स्थल है, ये सब सरकार की देखरेख में होते हैं और सरकार की ही प्रॉपर्टी होती है, चाहे उसको बनाया किसी ने भी हो। लेकिन जहां आप बैठे हैं वो बाबा साहब का एक अद्भुत सपना, एक आदेश, ये आदेश था कि हमारे पास एक ऐसा वैचारिक सेंटर हो जो हमारे लोगों के निजी योगदान से ही बने, यानी इसमें जितना भी पैसा लगे वो सारा का सारा पैसा हमारे समाज के लोगों को कंट्रीब्यूशन से ही होना चाहिए, उन्हीं के। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के तत्वावधान में BBAIC सारनाथ वाराणसी में 3 दिनों का लगातार अनवरत कार्यक्रम किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज अर्थात हम बात कर रहे हैं 29 नवंबर 2025 की, दूसरा दिन था। और इस दूसरे दिन पूरे दिन कार्यक्रमों के तहत क्या कुछ घटित हुआ, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए, किस तरह से कार्यक्रम चले, कार्यक्रमों में क्या खास बातें रहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कौन कौन से जनपदों ने पार्टिसिपेट किया, ये भी हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। किन किन जनपदों का जोरदार सम्मान किया गया, ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं बन पाए, आवाज का नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन यदि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए, तो हमारा आपसे 2 निवेदन जरूर है कि इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिए ताकि संपूर्ण कार्यक्रम का सारांश आपको मिल सके। साथ ही साथ ये भी हमारा निवेदन है कि हो सकता है किसी कारणवश आज के इस कार्यक्रम में आप शिरकत न कर सके हों, लेकिन 30 नवंबर 2025 का कार्यक्रम किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 30 नवंबर 2025 को यानी कि कल कार्यक्रम जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। भारत में पहली बार होगा जब बहुजनों की विचारधारा का मुख्यालय सारनाथ वाराणसी में
वैचारिकी सेंटर का शिलान्यास, भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसलिए कल के कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा आप जरूर बने। यदि आपके माध्यम से जो भी साथी नियरेस्ट वाराणसी के हैं, आसपास के जनपदों के हैं, उन्हें अपनी गरिमामय उपस्थिति जरूर देनी चाहिए। फिलहाल बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज के कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना तीर्थशरण पंचशील के साथ होती है और इस कार्यक्रम जो कि दूसरा दिन पहले से ही डिसाइडेड था कि यहाँ पर गीत, भाषण, डांस, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और ऐसा किया भी गया। ये सभी कार्यक्रम विधिवत कराए गए, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है तीर्थशरण पंचशील से और सबसे पहले सुंदर सा गीत प्रस्तुत करते हैं अंबेडकर मिशनरी गायक पप्पू राजा आजाद जी। सुंदर सा गीत उनका सुनकर लोग भाव विभोर हो रहे थे। इसी बीच भाषण प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ होता है, जिसमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति एवं प्राचीन पद्धति को लेकर दिया चौधरी बालिका ने अपना संबोधन दिया, अपना स्पीच दिया। इसके बाद नैन्सी ने जो इंग्लिश में स्पीच किया, शानदार स्पीच था, क्रांतिकारी संबोधन था, बाबा साहब के संघर्ष को लेकर बहुत विस्तार से बताने का कार्य किया। संजीव कुमार छात्र ने संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं बाबा साहब के द्वारा, उस पर प्रकाश डाला अपने स्पीच में। भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से रतनलाल अंबेडकर का क्रांतिकारी भाषण था। सभागार में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बालक का उत्साहवर्धन तालियां बजाकर किया। सौरभ कुमार अंबेडकर का ये स्पीच भी बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर आधारित था। बाबा साहब के जीवन संघर्ष को याद करते हुए सौरभ कुमार अंबेडकर ने बाबा साहब को समर्पित अपना स्पीच दिया। डीके निगम साहब इसी बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति देते हैं। उन्हें प्रांतीय संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया। उन्होंने 10,000 का धमदान भी दिया वैचारिकी सेंटर के लिए। और इसी बीच हम आपको बता दें, बिहार से बड़ा धमदान 26,500 रुपए आदरणीय मौलेश पासवान ने स्वयं 5,000 रुपए और धमदान किया। AK सिंह ने 11,000, रितेश ने 1,500, वीरेंद्र पासवान जी ने 1,000, महेंद्र पासवान जी 1,000, चंदन कुमार 2,000 रुपए, आशीष कुमार ने 1,000, रवि कुमार जी ने 1,000, धीरज कुमार ने 1,000, प्रेमानंद ने 500 रुपए और विद्यानंद पासवान जी ने 500 रुपए देते हुए कुल 26,500 रुपए का धमदान किया। दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन जो कि 1,500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया था, वो यहाँ पर लगातार जमा किया जा रहा था। महाराजगंज से अपनी गरिमा में उपस्थिति देते हुए मिशनरी गायक अमर अंजन जी ने शानदार प्रस्तुति दी और भीम की कहानियां, जो उनका गीत के बोल थे वो जानना जरूरी है। भीम की कहानियों से जिंदगी आबाद हो गई, इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बाद शुरू होती है डांस प्रतियोगिता। देखते ही देखते यहाँ प्रतिभागियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें 14 जनपदों ने शिरकत किया इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से। और बिहार समेत उत्तर प्रदेश, बिहार के बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। जिन जिलों के सम्मानित पदाधिकारियों ने या अंबेडकर मिशनरी लोगों ने यहाँ पर शिरकत की, उनका हम जिलों के नाम लेना उचित समझते हैं। जनपद मैनपुरी, बिहार प्रदेश, अंबेडकर नगर, आगरा, कन्नौज, कुशीनगर, मध्य प्रदेश कटनी से, मैनपुरी, एटा, बाराबंकी, उरई, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज, झांसी समेत यहाँ 14 जनपदों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। समझ सकते हैं इस कार्यक्रम कल का जो कार्यक्रम होगा उसमें भी भारी संख्या में लोगों के उमड़ने की संभावना है। डांस प्रतियोगिता शुरू होती है और कई बच्चे यहाँ पर शानदार प्रस्तुतियां देते हैं डांस प्रतियोगिता में। सुंदरम, आकांक्षा, राजरत्न अंबेडकर, दिलीप कुमार, अंश और पूनम, रिया, अनुष्का, किशन, प्रिंस, लवी, मुस्कान, अमृता, अंशिका, दिया, कारो, लाडो, अक्षय कुमार, आरती, अनप्रिया समेत कई
बालिकाओं ने यहाँ पर बालक बालिकाओं ने प्रस्तुति दी। इसी बीच बाबा साहब के मिशन को लेकर, संघर्ष को लेकर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का जो क्रांतिकारी संबोधन होता है, हालांकि उनके संबोधन का अलग वीडियो हम लेकर इसी चैनल के माध्यम से उपस्थित होंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारा विशेष निवेदन आपसे है। और BBAIC के वैचारिक सेंटर सारनाथ वाराणसी में जो निर्माणाधीन है, जिसका शिलान्यास 30 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, हम आपको बता दें इसके बारे में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष परम आदरणीय कविंद्र सिंह जी अपना क्रांतिकारी संबोधन देते हैं। और उन्होंने बताया कि इस वैचारिक सेंटर में यदि आप धन दान करते हैं, योगदान करते हैं, तो उसको आप खर्च ना माने, व्यय ना माने, बल्कि आप उसको इन्वेस्टमेंट माने, निवेश माने, क्योंकि ये लौट कर समाज को कई गुना मात्रा में समाज को यहाँ से मिलने वाला है। तो ऐसे में भारत को राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका जो बाबा साहब की रही है, इस देश को राष्ट्र बनाने में, वो निश्चित तौर पर उस पर विचार, उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त किया। वैचारिक सेंटर के निर्माण में योगदान को उन्होंने निवेश माना है। कर्तव्यों और अधिकारों पर अपने विचार वो हमेशा की तरह एक बार पुनः उन्होंने कर्तव्यों और अधिकारों को लेकर बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे 5 मौलिक कर्तव्य है, तो 10 यहाँ पर 5 राइट्स है, 5 अधिकार है, तो 10 मौलिक अधिकार है। यानी कहने का तात्पर्य यह है 10 कर्तव्य है, यानी कि कर्तव्य ज्यादा है, अधिकार कम है। ऐसे में हमें अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना है। इस बात को परम आदरणीय राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली और इस BBAIC भूमि क्रय के अध्यक्ष रहे परम आदरणीय कविंद्र सिंह सर जी अपने क्रांतिकारी संबोधन से सभी का ध्यान आकृष्ट किया। और भीड़ में उपस्थित जन समूह, अंबेडकर मिशनरी जो सैलाब उमड़ा था, वो बड़े गौर से उनकी बातों को सुन रहा था। तो इस तरह से आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। डांस प्रतियोगिता, गीत, संगीत का कार्यक्रम झमाझम यहाँ पर रहता है। और कार्यक्रम समापन की ओर आगे बढ़ रहा था कि शिव कुमार सागर जी, जो कि आप जानते हैं किस तरह से सुंदर गीत की प्रस्तुति वो करते हैं और भारतीय संविधान को लेकर किस तरह से काव्य पाठ किया, उनके YouTube चैनल पर आपको मिल सकता है, आप देख सकते हैं शिव कुमार सागर जी की प्रस्तुति। यहाँ पर शानदार प्रस्तुतियां वो देते हैं। अलग से हम उनके गीत को सुनाने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर उन्होंने दी है। गीत संगीत का कार्यक्रम चलता है। कई जनपदों के सम्मानित साथी जो सिंगर हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसी क्रम में जहानाबाद बिहार से पधारे, अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे आदरणीय विनेश कुमार जी, जो कि SDO साहब हैं बिहार में, उन्होंने भी अपने शानदार गीत की प्रस्तुति दी। इसी क्रम में हम आपको बता दें, जनपद कन्नौज से आदरणीय प्रशांत बौद्ध जी ने शानदार प्रस्तुति दी और कार्यक्रम का विधिवत समापन की ओर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम पूरे दिन शानदार तरीके से चला। कार्यक्रम की झलकियाँ हम आपको बैकग्राउंड में लगातार इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। तो इन झलकियों के माध्यम से आपका क्या अंदाजा है, क्या आप इस कार्यक्रम को कैसा मानते हैं? अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से कार्यक्रमों का कितना बड़ा योगदान है, इस बारे में आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। सम्मानित साथियों, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली अनुषंगिक संगठन BBS3 आईडासा रमा के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और ये जो वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन प्रक्रिया में है, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हम जरूर आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। इसी के साथ हमारा निवेदन है, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो लोग, अंबेडकर मिशनरी लोग कैसे जानेंगे कि इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम यहाँ पर सारनाथ वाराणसी में तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली, बाबा साहब के अंतिम भाषण स्थली भी यही है जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा था।
हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। रिक्शा चला लेगा, मजदूरी कर लेगा, ये सोच लेते हैं। लड़की क्या करेगी? कम आयु के उम्र में शादी हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, बच्चा पैदा होने के बाद ब्लड सूख जाएगा, बच्चा भी मरता है, जच्चा भी मरता है, सब मर जाते हैं। वो सब किसी मतलब कोई सहारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं होने देते लोग। इसलिए आपको आपके जमीन पर पैर टिके और आसमान को ऊंचाई पे उड़ने की ताकत आप रखें। इसलिए अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर से की स्थापना हो गई। अब आप ये कहेंगे कि आप बड़ी बातें करें, क्या कोई उदाहरण है? बहुजन नायक कांशीराम साहब का नाम सुना होगा। जब उन्होंने 1964 में उन्होंने जब नौकरी छोड़ा और साइकिल बनाने के परिचय जब हो रहा था, पैसा नहीं था, तो लोगों ने कहा कि ये कांशीराम पगला गया है, पगला हो गया है। अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके ये जो है कि साइकिल पर चलने लगा, पगला गया है, पगला हो गया है। लेकिन जब वही कांशीराम साहब अपने समाज को बताया कि संघर्ष के बदौलत तुम साइकिल से आसमान पर कैसे जा सकते हो, तुम जो साइकिल का पंचर कराने वाले हो, तुम MLA MP कैसे बन सकते हो, इस देश के शासक कैसे बन सकते हो। जब उस रास्ता का सफर शुरू किया, 64 से लेकर के 2006 तक उन्होंने जब काम किया, तो बीच में एक ऐसी घटना घटती है, जब रोपड़ पंजाब में जब जाते हैं, जब हवाई जहाज से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो लोगों ने कहा कि ये कांशीराम है जो जमीन पर रह करके आसमान में उड़ने का हुनर सिखाया। तो मानव कांशीराम साहब ने सिखाया। कोई बैठ दूसर छत्री, कोई बैठ दूसर छत्री, ब्राह्मण ने कहा होगा। कोई बैठ दूसर छत्री, ब्राह्मण ने कहा होगा। आदरणीय आपका नाम भी ध्यान सुनना क्या है सर? सर की तरफ से ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। ये जाति नहीं होगी, भारत में कहाँ होगा। ये जाति नहीं होगी, भारत में कहाँ होगा। पहले थोड़ा सा पढ़ाने में धीमा है, लेकिन पूरे शब्द में राज है। जाति के नाम पर आपस में झगड़ते हैं, जाति के नाम पर आपस में झगड़ते हैं, जाति के नाम पर आपस में मरते हैं। जाति के नाम पर आपस में झगड़ते हैं, जाति के नाम पर आपस में मरते हैं। ये जाति नहीं होगी, ये जाति नहीं होगी, शोषण कहाँ होगा। ये जाति नहीं होगी, भारत में कहाँ होगा। ये जाति नहीं होगी, भारत में कहाँ होगा। ये जाति नहीं होगी, भारत में कहाँ होगा। ये जाति
भाई आरक्षण की बात समझेगा वो तो जरूर यहाँ तक आएगा ही। आइए अगली कड़ी है। जाति है सबसे बड़ा प्रेम का काका, जाति है सबसे बड़ा प्रेम का काका। जब हम सभी कहीं ऐसे प्लेस पे होते हैं जहाँ सभी जातियों के लोग होते हैं, समझ जाता है ये तो छोटा है ये बड़ा है, इसीलिए कहना है जाति है सबसे बड़ा प्रेम का काका, जाति न होती है आगे निकल जाता। क्या बात है, जाति है सबसे बड़ा प्रेम का काका, जाति न होती है आगे निकल जाता। ये क्या है, खुशियां लौटे। ये हमारे रोहित कुमार भाई कार्यक्रम शुरू होने से 2-3 दिन पहले से लोग पूरा दिन यहाँ रहते, पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा सिस्टम पे लोग। देखिए सामने फोटोग्राफी कर रहे हमारे डॉक्टर जयप्रकाश सिंह और प्रसूर जी। आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका होती है यहाँ का, शरीर की सफाई से लेकर बिछाने से लेकर कुर्सी से लेकर सारा मैनेज करते हैं आप लोग का बड़ा योगदान रहता है। बहुत धन्यवाद। जाति है सबसे बड़ा प्रेम का काका, ये जाति न होती है आगे निकल जाता। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।